ओके जी, ईरान जंग पे दूसरा वीडियो। और उम्मीद है आखिरी वीडियो, क्योंकि अब दूसरी चीज़ों पे भी बात करनी है। बड़ी ज़ोर से विमेंस डे पे कुछ बात करनी थी, पर ये इसकी वजह से जो है ना सारा प्रोग्राम आगे पीछे हो गया। तो आज बात करते हैं कि एग्ज़िट स्ट्रेटजी, क्योंकि ये वॉर जो है ये लग रहा है, यानी कि ख़ासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंटेंशन से लग रहा है कि यार वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ईरान भी ज़ाहिर है ख़त्म ही करना चाहेगा, वो मर गया बेचारा। तो मिडिल ईस्ट तो बहुत ही चाह रहा होगा भाई ख़त्म हो जाए। इसराइल पता नहीं इतना चाह रहा है नहीं चाह रहा, वहाँ से ब्लैकआउट भी है। और इससे हमें पता चलता है, देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में ईरान में फ़ोन कॉल तक। यहाँ मैंने अपने कलीग से बात की कि यार तुम्हारे घर वालों का पीछे क्या हाल है ईरानी, कह रहा पता ही नहीं, ना फ़ोन है ना नेट है ना कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या हाल है मेरे रिश्तेदारों का। तो ये हाल होता है। तो हमारे जो कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में, अब मैं क्या नाम लूँ, कि उनको बहुत शौक होता है कि यार वो हर चीज़ जो है ना लाइव, और जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट तो छोड़ो, न्यूक्लियर फैसिलिटी का लाइव वीडियो बना दें और बोलें आज़ादी। खैर, तो जंग तो बंद अब करनी पड़ेगी, लेकिन हम जैसा सोचते हैं ना कि यार बटन दबाएंगे जंग बंद हो जाएगी, ऐसा आसान नहीं होता। जंगों से निकलना बहुत मुश्किल होता है और ये टाइम भी ले सकता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि यार वो पाकिस्तान जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो कोई समझ रहा है शायद कि यार उधर से वो जेडी वेंस आएगा, इधर से इराकची आएगा और बात होगी और बस ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये तो दौर चलेंगे। तो अब कैसे चलती है ये बात थोड़ा सा क्विकली देखते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि यार इसमें से इस जब एग्ज़िट करेंगे तो किसको चाहिए क्या। तो नंबर वन, ईरान को चाहिए होगा भाई मेरा नुकसान पूरा करो, और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो, ठीक है। और बाकी लिस्ट जो है ना बहुत लंबी होती है। जब भी मज़ाकरात पे बैठेंगी पार्टियाँ, वो उसमें दुनिया जहान की ऐसी नामुमकिनात चीज़ें डाल देंगी ना कि आप मुझे सजदा कर दोगे और आप ये कर लोगे, और अमेरिका आप नुकसान पूरा करेगा और अपनी हार तस्लीम करेगा और इस्लाम ले आएगा, और वो 15 पॉइंट ऐसी डाल दो ताकि जो है ना पहले दोनों पार्टियों को लगे कि नहीं यार हमने नहीं माना, हमने नहीं माना। मुज़ाकरात के दौर हों, ये हो वो, कुछ पॉइंट जानबूझ के भी ऐसे रखते हैं जो नामुमकिन हो, लेकिन शायद उससे थोड़ा सा खींच पाएँ कुछ। तो ईरान की ये मेन 2 चीज़ें, और ये वो 2 चीज़ें कि यार बड़ी क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है ईरान के लिए। अ, अमेरिका के लिए क्या क्रिटिकल है, अमेरिका के लिए इस वक़्त फेस सेविंग सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है कि यार ऐसा टच दे ईरान, अगर फुल हार नहीं मानता तो टच ऐसा दे कि जैसे कि हारी भी पार्टी है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा पॉइंट है। बाकी उसने 10 पॉइंट और मारे हुए हैं कि यार आप न्यूक्लियर फैसिलिटी को खुद तबाह कर लोगे, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दोगे, अपनी प्रॉक्सीज बंद करोगे, और तौबा कर लोगे, और ये कर लोगे। वो सारे वो पॉइंट होते हैं जिनको जिनको ना टोपी करा के माना जा सकता है कि यार मेरी तो प्रॉक्सी है ही नहीं, मैंने आज तक किसी को सपोर्ट, मेरी कौन सी प्रॉक्सी है भाई, अच्छा है तो मैं नहीं करूँगा, मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैंने कब बोला, ठीक है। तो ये अपनी फोर्स को लिमिट कर लोगे, अच्छा ठीक है, वो पासदार इनकलाब को नाम चेंज करके पासदार इमरान ईरान कर दिया, कुछ को आगे पीछे करके काम चल सकता है उसमें। तो अमेरिका का ये है। इसराइल इसराइल चाहता होगा कि यार ईरान को पूरा तबाह करें, और रिजीम चेंज भी ज़रूरी है उसके लिए। तो उसके अहदाफ नहीं हो रहे होंगे पूरे। किसी हद तक अरब रियासतें भी यही चाहती होंगी कि यार ये जो हो गया उनके साथ, जिससे निकलने के लिए उन्हें अब आई थिंक 8-10 साल लग जाएंगे। गो के बहुत स्मार्ट, बहुत ज़बरदस्त हुक्मरान हैं, यानी कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन की मामलात आए तो यूएई वगैरह के हुक्मरान ज़बरदस्त उनकी एग्जीक्यूशन है कि जो चीज़ इंसान 10 साल में सोचता है वो 3 साल में डिलीवर भी कर देते हैं। यानी कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के उलट है उन लोगों की जो वो है ना सोच और परफॉर्मेंस। तो खैर, अब मज़ाकरात होंगे, चलते रहेंगे, पता नहीं कब तक चलेंगे। अब मज़ाकरात चलने में प्रॉब्लम ये होगी बीच में कि इधर से मज़ाकरात चलेंगे, उधर से जब भी मज़ाकरात की आप टेबल पे हो तो एक पार्टी अपना वेट को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा काम करने की सोचती है कि मिसाल के तौर पे अमेरिका जो है ना इतनी बड़े कोई बम गिरा दे, इतने बड़े कोई चीज़ें उड़ा दे कि ईरान जो है ना उधर अंदर और प्रेशर क्रिएट हो गया, भाई अब तो पीने के पानी से भी जा रहे हैं। फिर इधर से ईरान भी किसी ना किसी की लंबी बजा दे कुछ ना कुछ। उसके पास भी बहुत, उसने जो स्ट्रेटजी अपनाई है ये भी एक, मतलब उसके लिए तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए बड़ा
एक अजीब ही वो चीज़ सेट हो गई है कि यार अगर आप दुश्मन को डायरेक्ट नहीं मार सकते तो किसी अड़ोसी पड़ोसी को मारना शुरू कर दो ताकि शोर उठे। अब ये जंग बंदी भी इसीलिए ही अब कार्ड्स पे नज़र आ रही है, वरना जंगें तो यूक्रेन और रशिया भी कहाँ चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, वो भी कोई मैच नहीं है। लेकिन 3 साल 4 साल खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। लेकिन इस जंग बंदी के लिए इसलिए मैं भी पुरुमीद हूँ कि इसने दुनिया हिला दी। मैं बेड़ा गर्क कर दिया और अभी तो महंगाई आने वाली, सब्र करो। यहाँ पे मैं डबल प्राइस पे मिल रहा है भाई। जब मैं आया था अभी 1.5 महीने पहले, वो प्राइस और आज की प्राइस में 2 टाइम्स का फ़र्क है। चीखें निकल रही हैं और अभी तो उसका इम्पैक्ट अभी आया नहीं स्टोर्स वगैरह पे, अब आने वाला है, बस सब्र। तो अब उस तबाही तबूही में कोई लंबा कांड हो गया, फ़र्ज़ करें ईरान ने एक, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल होने नहीं जा रहा कि भाई वो यूएस का कोई शिप बड़ा डिबो दिया, तो फिर ये वॉर में एक नई जान आ जाएगी। मतलब वो फिर मज़ाकरात एंड की तरफ जाने के बजाय वो कोई कहीं और ही गेम हो जाएगी। क्योंकि ईरान चलेगा ऐसे, अगर ये वॉर चलनी है तो उसमें विदाउट रशिया एंड चाइना की सपोर्ट के नहीं हो सकता, यानी कि वो ईरान को सपोर्ट करें। तो उनकी हेल्प से ये कोई लंबा दाना गिरा बैठे हैं अमेरिका का, तो फिर तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, बिल्कुल अजीब एक सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरह की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। कभी यूएई में कुछ हो गया, कभी वहाँ हो गया, इसराइल ने इधर मार दिया, इन्होंने इसराइल पे मार दिया, ये हो गया वो हो गया, पहला दौर दूसरा दौर, पहला दौर डेढ़ दौर। लेकिन जो कोई हल तलब चीज़ें निकलेंगी उसमें, अदर देन कि यार यही होगा, नहीं यार आइंदा हमला नहीं करेंगे और फलाना नहीं करेंगे और ये नहीं होगा, और उसमें यूएस और इसराइल का थोड़ा सा आपस में हल्की फुल्की सख्त गुफ्तगू शायद हो जाए इस बारे में अंदर खाने के, यार वैसे एंड नहीं करना। लेकिन बात यह है कि ईरान फिर क्या, ईरान अगर फ़र्ज़ करें इसराइल अमेरिका बोल के दें कि हम हार गए, मैं हारी मैं मारी, सब फ़र्ज़ करें कर दें, तब भी ईरान उस चीज़ का क्या करे, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ तबाह हो गई, उसको तो 30 साल पीछे छोड़ दिया। तो ईरान के लिए तब भी हार हो जाएगी एक्चुअल मायनों में, क्योंकि वो फिर खाना जंगी के ख़तरे, ये वो फलाना ढिमकाना, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फलाना, ये वो अंदर से ही वो लोग आपस में उनका बड़ा बुरा हाल होगा। तो उसके लिए अब सुपर पावर्स ये नहीं करती कि वो कंपनसेशन दे। अमेरिका भत्ता लेने के लिए पैदा हुआ है, वो देने के लिए पैदा थोड़ी हुआ कि यार वो ईरान को पैसे देगा। ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा ये दे सकता है कि यार हाँ जी, वो कुछ इन स्कूल और कुछ ऐसी चीज़ें तबाह हुई तो हम गर्ल्स एजुकेशन और उसके लिए यूएस एड के तहत जो है ना फलाना करेंगे और लोगों को बचाने के लिए गंदुम दे देंगे और फलाना दे, भाई ये कर सकता है, वो ये थोड़ी कर सकता कि यार मैं डैमेजेस पे करूँगा। फिर वो अमेरिका किस बात का हुआ। तो अब ईरान फिर ये कहाँ से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करेगा। तो उसके लिए हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने पे जो है ना कोई फ़ी लग जाए, ताकि ईरान जो है ना वो वापस अपने डैमेजेस ओवर द ईयर्स या आने वाले टाइम में पूरे कर दे। और अगर ये हो जाता है तो वो तो ईरान जीत गया, और उसको किसी ना किसी सूरत ज़ाहिर है कंपनसेट तो करना है। बैठे बैठे उसको पहले ही बर्बाद था, मज़ीद उसको कराची बना दिया, यानी कि यार उसका ये हाल कर दिया। तो अब इसमें भाई, अब इन सब बातों में खैर अब हम क्या करें भाई, हमारा क्या, अदर देन देख रहे हैं वो क्या हो रहा है। तो यही है कि हम बस बैठ के भाई दुआ करें अमन की, इंसानियत की। आज एक प्रोटेस्ट है अमेरिका में नो किंग के नाम से, तो अल्लाह करे वो कामयाब हो, उसके नतीजे में कोई प्रेशर पड़े गवर्नमेंट्स पे, इन पे कि यार भाई बंद करो ये कारोबार। क्योंकि सबको इम्पैक्ट हो रहा है, सबको इम्पैक्ट हो रहा है, और अभी तो इम्पैक्ट आया ही नहीं, अभी तो आएगा, अभी तो सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो वाली कहानी है। तो बस दुआ करें। उसके बाद ये है कि भाई महंगाई के लिए तैयार रहें। तीसरा ये है कि यार फजूल ख़र्चे बंद करें। अब हमें तो लगता ही नहीं यार हम कोई फजूल ख़र्चा भी कर रहे हैं, तब भी बंदा बोलता है यार बोलता है यार हम इंसान, मतलब एक उसमें बोल रहा होता है कि यार मैं तो सारे नेसेसरी ख़र्चे कर रहा हूँ, तब मैं पेचेक टू पेचेक चल रहा हूँ, मैं कहाँ से बचाऊँगा। लेकिन हम सबको ही देखना होगा कि यार ऐसे ख़र्चे जो कि जिनके बगैर हम रह सकते हैं, थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा देख के चलें कुछ अरसे, क्योंकि अभी और बहुत प्रेशर आने वाला है। और अगर जो लोग जिनके पास थोड़े पैसे हैं या कहीं इधर उधर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि हमें नहीं पता इस जंग के नतीजे में कौन सी करेंसी बैठ जाएगी, कौन सी कंट्री बैठ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता। और पाकिस्तान स्पेसिफ़िक या पाकिस्तानी स्पेसिफ़िक ये है कि यार जो लोग मिडिल ईस्ट वगैरह में रहते हैं कि भाई एक चीज़ बड़ी बड़ी अफ़सोस वाली मैंने देखी कि यार जिस कंट्री में रह के खा रहे होते हो ना, उसके लिए कम से कम मुँह बंद कर लिया करो। ज़रूरी नहीं है हर बात हर वक़्त बोली जाए। मुझे मुझे एक ना, जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच रहा था, मुझे एक वीडियो बनानी थी यूएई की कुछ चीज़ों के बारे में जो कि नेगेटिव थी थोड़ी।
मैं रुक गया इस जंग की वजह से कि नहीं यार ये टाइम नहीं है, बाद में बनाएँगे। तो आप यार जिस कंट्री का खाते हो उसके वो वीडियो बना-बना के डाल रहे हो, खुश हो रहे हो कि यार मिसाइल आके गिर रहे हैं ईरान के। भाई इन मिडल ईस्ट कंट्री को कुछ हो गया, ये तो कल खड़े हो जाएँगे। हमारा वजूद अलबत्ता कोई गारंटी नहीं है कि हमारा क्या हाल होगा, कि अगर ओवरसीज़ से आने वाली रेमिटेंसेस रुक गईं, कम हो गईं, आधी हो गईं तो क्या होगा? और वहाँ से बेरोज़गार चल के जो पाकिस्तान से 5-6 लाख हर साल मिडल ईस्ट जाते हैं, अगर 5-6 लाख जाने के बजाय 5-6 लाख उल्टा वापस आ जाएँ अगले 1-2 साल, तो हम किधर होंगे? क्या होगा हाल हमारा? बाकी महँगाई की वेव और ये अब ये फ्यूल-व्यूल ये सारी चीज़ें ये तो देख ही रहे हैं। तो जो लोग भी जिस भी मुल्क में हैं, भले आप उसके नज़रियात या किसी से एग्री नहीं करते या वहाँ आप तकलीफ़ में हैं या वहाँ आपका कफ़ील आपको तंग करता है, वहाँ के लॉज़ ऐसे हैं, वहाँ आप कस्मा-पुरसी में हो, जो भी है, लेकिन उसके खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए या तो फिर ये है थोड़ा-सा तकाज़ा अखलाकियात का कि यार फिर वहाँ से निकल जाओ। तो फिर बात करो खुल के। वरना वो वाली समझ लें चीज़ों को हाइलाइट करना नेगेटिव को जिससे आप हाइलाइट कर रहे हो कि यार इधर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इधर ये है, ये चीज़ें तो समझ आती हैं लेकिन आप बिल्कुल ही आउट हो जाओ, वो गलत है। तो अल्लाह करे जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। बहरहाल हम तो माइंड में एक मेरे तो डेडलाइन है कि जून तक बस हो जाए। वैसे भी नवंबर तक तो ट्रम्प के इलेक्शन है, वो चाहेगा उससे 3-4 महीने पहले ही ये सारी खाते ख़त्म हो ताकि उसके नाम पे कोई अमन अवार्ड आए ना जाए ना कि एक जंग चल रही हो जिस वक़्त वो वोटिंग पे जाए, वरना वो तो उड़ गया समझो। तो बस दुआएँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।